मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। मेडिकल की तालीम भी अब भारत में मजाक बनकर रह गई है। मेडिकल में जाने के लिए, एमबीबीएस की डिग्री लेने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए नीट क्वालिफाई ज़रूरी हो चुका है और अब नीट का पेपर ही लीक हो रहा है। और इस साल नीट का पूरा पेपर ही लीक हो गया। ये खबर आप जान चुके होंगे कि 180 सवालों में से 135 सवाल लीक हो चुका था। एग्ज़ाम से तकरीबन 42 घंटा पहले ही व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन मिल गया था और उन लोगों ने पहले क्वेश्चन देखा, जा करके लिख दिया। और जो स्टूडेंट्स, जो तलबा पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उनका जो फ्यूचर है, उनका जो मुस्तकबिल है, वो तारीकी में जा चुका है। ये खबर ज़्यादा अहम नहीं है कि नीट का पेपर इस बार भी लीक हो गया। बड़ी बात यह है कि नीट का पेपर जो लीक हुआ है, वो लीक शुदा पेपर, वो गैस पेपर लाखों रुपए में बिका है। और जो पैसे वाले बच्चे थे, पूरे साल सो रहे थे, मज़े की नींद ले रहे थे और सिर्फ एग्ज़ाम से 42 घंटा पहले उनके व्हाट्सएप पर, उनके टेलीग्राम पर पेपर आता है, क्वेश्चन आता है और जाकर के जवाब लिखकर आ जाते हैं। और जो लोग सालों से तैयारी कर रहे थे, आखिर उनका क्या होगा? कोई पहली मरतबा हिंदुस्तान में पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि पिछले 10 सालों में 89 पेपर लीक हो चुका है। 48 मरतबा दोबारा एग्ज़ाम हो चुका है और एक बार फिर नीट का एग्ज़ाम दोबारा होने जा रहा है। हिंदुस्तान में इन दिनों मेडिकल की तालीम की बहुत ज़्यादा लोगों में बेदारी नज़र आ रही है। आप अगर जायज़ा लेंगे, सर्वे करेंगे, तो हर 3 में से एक माँ बाप आपको ये ख्वाहिश रखते हुए नजर आएंगे कि काश मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए या मेरा बेटा साइंस में आगे बढ़े और वो किसी न किसी तरह से एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर ले, बीएमएस की डिग्री हासिल कर ले। पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर किसी दूसरे फील्ड में, दूसरे शोबे में भेजा जाता है। नीट की तैयारी के लिए लाखों रुपए आजकल वालिदैन खर्च करते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस का एम्पायर कुछ लोगों ने नीट को बना लिया है, यानी नीट की कोचिंग को बना लिया है। कोटा जैसा शहर जो राजस्थान में है, वो तो एक सेंटर बन चुका है कि अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है तो कोटा में आकर पढ़ना होगा। दिल्ली में, मुंबई में, मुख्तलिफ शहरों में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए का उनका ईयरली टर्नओवर होता है और नीट की कोचिंग के ज़रिए वो पैसा कमा रहे हैं। माँ बाप मजदूरी करके, काम करके, भूखे रह करके, अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके अपने बच्चों को दिल्ली भेजते हैं, कोटा भेजते हैं, दूसरे शहरों में भेजते हैं कि बच्चा जाए, वहाँ नीट की तैयारी करे, अपने ऊपर खर्च करे, कोचिंग की फ़ीस अदा करे और मेहनत करके बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं, लेकिन पेपर लीक कर दिया जाता है। और जो अमीरों के बच्चे होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो पास होकर निकल जाते हैं। अब ताज़ा मामला क्या है, उसे जान लीजिए। इसी महीने में यानी 3 मई को नीट का एग्ज़ाम हुआ। तकरीबन 22 लाख स्टूडेंट्स नीट के एग्ज़ाम में अपियर हुए। रिज़ल्ट आने ही वाले था कि एक ख़बर सामने आती है कि राजस्थान में, केरला में कुछ ऐसे गैस पेपर पाए गए हैं जिसमें जो क्वेश्चन था वो वही था जो नीट के पेपर में इस साल था। अब ये रिपोर्ट सामने आई है कि जो गैस पेपर बिक रहा था और तकरीबन लोगों ने 2 लाख देकर उसको ख़रीदा, किसी ने 5 लाख देकर ख़रीदा और ठीक एग्ज़ाम से 40-42 घंटा पहले वो व्हाट्सएप पर आया था, लोगों को पैसा देकर भेजा जा रहा था। उसमें 135 क्वेश्चन ऐसे थे जो इस साल नीट के एग्ज़ाम में आया था। नीट का जो लोग एग्ज़ाम देते हैं या जो अपियर हो चुके हैं, उनसे पूछेंगे तो बताएंगे कि टोटल 180 क्वेश्चन होता है जिसको करना ज़रूरी होता है। 720 नंबर जो हासिल करता है वो टॉपर बनता है। उमूमन इंडिया में जिसका 600 या उससे ज़्यादा नंबर आता है उसी को सरकारी सीट मिलती है। अब हुआ ये कि नीट का जो क्वेश्चन 180 होता है, जो गैस पेपर पब्लिक में वायरल हो गया, पैसा देकर जिसको बेचा जा रहा था, उसमें 135 क्वेश्चन वही था जो एग्जैक्ट नीट के सवाल में आया। अब हुआ ये कि जो अमीरों के बच्चे थे वो पूरे साल सोते रहे, कुछ मेहनत नहीं की और 5 लाख में, 6 लाख में गैस पेपर ख़रीदा, क्वेश्चन हल करके चले गए, एग्ज़ाम देकर के आ गए। रिज़ल्ट आने वाला था और जब ये ख़बर कुछ अखबारात ने शाये की, कुछ मीडिया रिपोर्ट में ख़बर सामने आई, सोशल मीडिया पर ख़बर सामने आई, तो एनटीए ने इसको अफवाह बताया। कहा कि इस तरह की ख़बरों पर ध्यान नहीं देना है, फ़र्ज़ी ख़बर है। एनटीए पर लोगों का भरोसा
कम करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन बाज़ाब्ता जब सबूत मिल गया तो फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एग्ज़ाम को ही कैंसिल कर दिया और कह दिया कि 3 मई 2026 को नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम कैंसिल माना जाएगा, उसका रिज़ल्ट अब नहीं आएगा, दोबारा एग्ज़ाम होगा और दोबारा एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट होगा वो वैलिड माना जाएगा। अब यहाँ पर कसूर किसका है, ज़िम्मेदार कौन है? और नीट के एग्ज़ाम का रद्द होना कोई छोटा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू है। 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपियर हुए थे, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। सेंटर कहीं का कहीं पड़ जाता है, कोई बिहार का रहने वाला है उसका सेंटर दिल्ली में होता है, कोई दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर रहता है और उसको दिल्ली एग्ज़ाम देने के लाना पड़ता है। किसी का सेंटर भागलपुर में रख दिया जाता है और वो रहने वाला होता है दरभंगा का, किसी का सेंटर कुशीनगर में रख दिया जाता है, वो रहने वाला होता है गाज़ियाबाद का। तो इतना दूर सेंटर रखा जाता है, मुश्किल उठाकर लोगों को एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है और पूरा एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया है। जैसे ही नीट का पेपर लीक होने की खबर सामने आई है, अपोजिशन ने सख्त एतराज़ करना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी है संजय सिंह, उन्होंने सख्त एतराज़ किया और कहा कि हिंदुस्तान में क्या मजाक चल रहा है, किस तरह स्टूडेंट्स के फ्यूचर से, मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने भी इस पर सख्त सवाल उठाया और कहा कि नीट का एग्ज़ाम अब स्टूडेंट्स की नीलामी बन चुका है, स्टूडेंट्स के कैरियर को नीलाम किया जा रहा है। एग्ज़ाम शुरू होने से 42 घंटा पहले व्हाट्सएप पर पेपर को लीक कर दिया जाता है, लोग देख कर जाते हैं, लिख कर आ जाते हैं और जो तलबा साल भर मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, उनका फ्यूचर तबाह हो जाता है। सुनिए क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। Good afternoon, and this is for all the students who took NEET and also the students who are taking other competitive exams in the country. There's been a disaster as far as NEET is concerned. Everybody knows that the paper was leaked, people made thousands of crores of rupees, and the students were hurt, were damaged. The students studied for years. It's their dream, their aspiration to enter the medical field, and that dream and aspiration has been destroyed and ridiculed. And that is why yesterday in the opposition meeting, I personally raised this issue and I said, look, to send a message to the students that we care for them, we believe in them, they are the future, we need to spend one day discussing NEET. And there was a unanimous agreement among all opposition parties that yes, a discussion on NEET, a one-day discussion on NEET is required and should be done. And we're committed to having that discussion peacefully in a very, very accommodating manner. I tried to raise it in Parliament. Of course, as you saw, I wasn't allowed to speak. This is an issue that has affected 2 crore students. 70 times in 7 years, papers have been leaked. It's clear that there is a systemic problem. It is clear that there is huge amount of corruption, and we simply cannot continue like this. Also, the students want a resolution quickly. So the idea behind the discussion was that we get a resolution to this issue because crores and crores of people, their family members are in pain. They don't know what is going to happen in the future, and it's important that we give them clarity. It's unfortunate that the government didn't want this. It seemed to me that the direction was directly from the Prime Minister. It's sad that the Prime Minister of India, who in fact should be leading the discussion and should be telling us about his opinion and should be telling us about what he is going to do, simply doesn't want a debate. We are ready for a debate, we want a debate, and we don't want to fight with the government. We want to place our views on the table. Thank you. कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन है सुप्रिया श्रीनेट, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया और सीधे सीधे कहा कि आखिर भारत विश्व गुरु होने की बात कर रहा है और वहां नीट का पेपर भी लीक कर दिया जाता है। नीट का पेपर फिर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो चुकी है, कैंसिल हो गई है। इस बार 22 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया था। ये बच्चे दिन रात मेहनत करते रहे, खपते रहे, माँ बाप ने कोचिंग कराई, इम्तिहान देने गए, खर्चा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन नतीजा क्या है? पेपर लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल हुई। शायद फर्जी डिग्री वालों से शिक्षा के संबंध में गंभीरता की आशा ही करना बेमानी है। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो मंत्री बने हुए हैं, उनको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है।
असल में इन सब के बच्चे तो मजे से विदेश में पढ़ रहे हैं, इसलिए देश के बच्चों का भविष्य चौपट होता देखकर इनके चेहरे पर शिकन नहीं आती है, इनका दिल नहीं पसीजता है। एक इम्तिहान, सिर्फ एक एग्जाम बिना पेपर लीक के ये लोग करा नहीं सकते और विश्वगुरु बनने का ढोल पीटते रहते हैं। लेकिन सवाल एक और है, और इस बात का है कि पेपर लीक माफिया के हौसले इतने बुलंद कैसे, उनको कानून और सरकार का डर क्यों नहीं? और इसका सिर्फ एक जवाब है, क्योंकि यही बीजेपी वाले उनका संरक्षण करते हैं। वो पेपर लीक माफिया का इन सब लोगों से संबंध है, इन्हीं के भाई बंधु सखा हैं वो। असल में बच्चों का भविष्य दांव पर रहे तो रहे, इससे मोदी जी को क्या मतलब है? वो रोड शो करके हाथ हिलाने में, 100 गाड़ियों का काफिला निकालने में व्यस्त है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर सवाल उठाया और कहा कि स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या हुआ? वो कानून बनाया आपने पार्लियामेंट में, सजा दे देंगे, फुला कर देंगे, ऐसा कर देंगे। पेपर कैसा लीक हो गया भाई? और कहाँ गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात? बच्चों को बोल रहे थे कि टेंशन मत लो। अब वो बच्चों को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? मन की बात में तो आपने कह दिया बच्चों को कि टेंशन मत लो। अब वो जो बच्चे पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो उनके माँ बाप लाखों रुपया इस ये जो कोचिंग सेंटर्स में बर्बाद कर दिए, उन पर क्या गुजर रही होगी? उन गरीब बच्चों के ऊपर जो ख्वाब देखते हैं कि नीट का एक एग्जाम को क्वालिफाई करें। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जवाब दे। शायद प्रधानमंत्री एक और मन की बात कर देंगे उनके लिए, उतना ही होगा। मगर वो बच्चे बच्चियां तो आज उनका दिल टूटा हुआ है। उनके माँ बाप के पास अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कैसा करेंगे। मेरे मामला छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है कि जहां बार बार एग्ज़ाम का पेपर लीक कर दिया जाता हो, क्वेश्चन पहले से आउट कर दिया जाता हो, जो गैस पेपर लोगों को मिलता है उसमें सेम क्वेश्चन हो जो एग्ज़ाम में आ रहा है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच कर रही है, सीबीआई को जांच सौंपी गई है। कहा जा रहा है कि केरल से सबसे पहले ये पूरा भेजा गया था, राजस्थान में किसी को व्हाट्सएप ग्रुप पर, उसके बाद उत्तराखंड भेजा गया। तो फिलहाल 3 स्टेट का नाम सामने आ रहा है, केरल का, राजस्थान का और उत्तराखंड का, जहां से पेपर लीक हुआ है। लेकिन अभी तक एजेंसी को या किसी भी देश की पुलिस को मुकम्मल सबूत नहीं मिला है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल सका कि कैसे लीक हुआ, कहां से लीक हुआ। अब उमूमन नीट का जो पेपर लीक होता है और इसके पीछे जो हाथ होता है बड़ी बड़ी कोचिंग एजेंसियों का होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का होता है, जिनका एजेंडा होता है अपने आप को ये साबित करना कि हमारे यहाँ के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो सबसे अच्छा नंबर लाते हैं, वो सबसे ज़्यादा नीट क्वालिफाई करते हैं, ताकि आइंदा साल उसी कोचिंग सेंटर में, इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ने के लिए आएँ। वो फ़ीस बहुत ज़्यादा लेते हैं और उमूमन जब भी नीट का पेपर लीक होता है तो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का ही इसके पीछे हाथ होता है। जब नीट का रिज़ल्ट आ जाता है या यूपीएससी का रिज़ल्ट आ जाता है, जेईई का रिज़ल्ट आ जाता है, तो आप देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस का जो पहला पेज होता है या टाइम्स ऑफ इंडिया का जो पहला पेज होगा, देश के जितने बड़े बड़े अखबारात होते हैं उन तमाम अखबारात पर देश के बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का एडवर्टीज़मेंट होता है, इश्तिहार होता है, और एक ही स्टूडेंट का नाम तकरीबन कई कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से पेश किया जाता है। आकाश कहता है हमारा वो टॉपर है, दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट कहता है वो हमारा टॉपर है, और कई इंस्टीट्यूट एक ही स्टूडेंट के बारे में क्लेम करते हैं। ये दरअसल सब बिजनेस का खेल होता है, इसके पीछे पूरी तिजारत होती है कि कैसे टॉपर को अपना स्टूडेंट बनाना है। उसको पैसा तक दे दिया जाता है कि 10 लाख रुपए आपको दे जाएंगे, आपने टॉप किया है, और बस आपकी तस्वीर हमें छापनी है कि आपने नीट 2026 में पहला रैंक हासिल किया है और पहला रैंक इस इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट रहा। और यही डील तकरीबन तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट कर लेते हैं, वो तस्वीरें छपाते हैं और मीडिया वाले जानबूझकर पहले दिन उनके यहाँ ऐड आएगा, मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पेज पर एक दिन ऐड आएगा एक इंस्टीट्यूट का, और सेम स्टूडेंट, सेम रैंक वाला एक फलां स्टूडेंट का टॉपर बन जाएगा। दूसरे दिन एक दूसरे इंस्टीट्यूट का ऐड आता है और फिर उस इंस्टीट्यूट के ऐड में, इश्तिहार में सेम तालिब इल्म का नाम होता है टॉपर के तौर पर, फर्स्ट रैंक हासिल करने वाले के तौर पर। तीसरे दिन उसी अखबार में एक तीसरे
कोचिंग सेंटर का इश्तहार आता है और उसी तालिब इल्म का स्टूडेंट का नाम होता है। मैं जानबूझकर यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ वजह है, जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है आप जानते हैं। तो इस तरह ये तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट तिजारत करने के लिए, बिजनेस करने के लिए स्टूडेंट्स के फ्यूचर से खिलवाड़ करते हैं, पेपर को लीक करवाते हैं, अंदर से इनकी सेटिंग होती है और इनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाता, बल्कि कई मरतबा जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं, तो उन पर ही लाठी बरसा दिया जाता है।